हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों के साथ मिलके मेला घूमने गए हो। वहां पे एक बच्चे ने 5 बलून लिया। 1 2 3 4 5 बलून लिया और 3 आइसक्रीम लिए और उसने दिए 80 रुपए। उसने कितने दिए? 80 रुपए। जबकि आपके एक दूसरे दोस्त ने 3 बलून लिया और 1 आइसक्रीम लिया और उसने दिए 32 रुपए। तो क्या आप बता सकते हो कि एक बलून और एक आइसक्रीम की कीमत क्या है? अरे हाँ, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखो बच्चा, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 32। क्लियर? ये इस लड़की का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये इस लड़के का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि दो वेरिएबल में से x और y जो दो अननोन वैल्यू हैं उसमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9x। उसके बाद 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 3y। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 96। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये पहले से ही था इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दें तो क्या होगा? देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 3 था 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 96, और इक्वेशन नंबर 2 था 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। अब अगर हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 5 प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 5 आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6 एंड 1। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा बच्चों 4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 बाई 4, x इज इक्वल टू 4। अब अगर यहां से x की वैल्यू जो आई है, अगर उसे हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, जैसे मान लो अगर हम उसे रख देते हैं 3x प्लस वाई में, तो हम बोल देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, 3 4 जा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, y is equal to 32 minus 12, y is equal to 20, y is equal to 20। क्लियर? अब यहां पे अगर देखा जाए तो 5 क्या था? बलून। तो हमने x किसको लिया था? बलून को। तो एक बलून की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपए। और y किसको लिया था? आइसक्रीम को। तो एक आइसक्रीम की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपीज। यही क्वेश्चन का आंसर है। अब ऐसे सब क्वेश्चन को जब महाराष्ट्र बोर्ड में आप लिखोगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखोगे? देखो बेटा, सबसे पहला मिस्टेक, नंबर इक्वेशन लिखना नहीं भूलना। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ध्यान से करना और उसे दिखाना भी। उसके बाद एलिमिनेशन स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से करना। फिर वैल्यू बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना, और फाइनल आंसर को बॉक्स या अंडरलाइन करना नहीं भूलना। जैसे इस आंसर को हम यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे और लास्ट में डिक्लेयर कर देंगे ये क्या है? आंसर। बराबर? और कभी भी कैलकुलेशन को स्किप मत करना। तो चलो आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो प्लस 3y माइनस 3y डिंग 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 कैंसिल। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7x। 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 21। x इज इक्वल टू 21 बाई 7, 7 3 जा 21, x हो गया 3। वापस अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। ये जो 15 है ये इधर जाके किसका होगा? माइनस का होगा। तो 9 माइनस 15, 9 माइनस 15, ये आ जाएगा -6। अब -6 और y यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई का था तो यहाँ जाके डिवाइड का,
3 2 जा 6 -2। तो इस हिसाब से वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया -2। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चलो ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है, उसने 1 2 एंड 3 पीसेस ऑफ फूड लिए और 1 2 3 4 5 पीसेस ऑफ जूस लिए। क्लियर? कितने लिए? फूड कितने लिए 3 और ड्रिंक कितने लिए 5। इसलिए और उसने कितने दिए 26 रुपीज दिए। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 3a + 5b = 26। ये इस बच्चे का इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इस लड़की का इक्वेशन देखते हैं, इसने एक खाने का पार्टिकल लिया तो फूड एक लिया, तो फूड हो गया a और ड्रिंक कितने लिए 1 2 3 4 एंड 5। कितने लिए 5 और इसे कितने लगे 22 रुपीज। तो बताओ फूड का और ड्रिंक का सेपरेट वैल्यू क्या है? ये तो बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखो ध्यान से, माइनस 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 5 5 कैंसल, 3 - a क्या हो जाएगा 2a, 6 - 2 4, a = 4/2 क्या हो जाएगा 2। अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, a + 5b = क्या हो जाएगा 22, 2 + 5b = क्या हो जाएगा 22, 5b = क्या हो जाएगा 22 - 2, 5b = क्या हो जाएगा 20 और b = 20/5 कितना आ जाएगा 4। डिंग डिंग। सो a = 2 और b = 4। डिंग डिंग। 7y = 10, 3x - 2y = 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3x, 3 7 जा 21y, 10 3 जा 30। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं तो क्या आएगा 3x + 21y = 30 और ये इक्वेशन एज इट इज 3x - 2y = 7। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है माइनस, तो माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा माइनस। 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा 23y और ये आ जाएगा 21। तो बच्चों 21 + 2 कितना हो जाएगा 23y = 10 - 7 3 23। मतलब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो y = 23/23 आएगा, तो y = आ जाएगा 1। अब इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 में y = 1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर दें, x + 7y = 10, x = x + 7 × 1 = 10, x = 10 - 7, x = 3, x = 3। तो यहाँ से आंसर डिक्लेयर कर दो, y = कितना आ गया 1 और x = कितना आ गया 3। ये हुआ हमारा आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, -3y = 9, 2x + y = 13। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसे सीधे सीधे 1 - 2 कर दूं, 1 - 2 कर दूं, माइनस माइनस माइनस, 2x और 2x कैंसल, माइनस 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 4y, 13 - 4 -4। तो हम कह देंगे y = -4/-4, y = 1। अब अगर y = 1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो मैं कहूँगा 2x - 3y = 9, 2x - 3 × 1 = 9। ये यहाँ माइनस का है, इधर जाके प्लस का, 2x = 9 + 3 = 12, x = 12/2, x = 6। तो यहाँ से y = 1 और x = 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं
5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो 3 2 जा क्या होता है 6। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 3। ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 कर दो। क्या है इक्वेशन नंबर 3, 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38 और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 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 प्लस और यहाँ पे प्लस। 10 माइनस m 9m 6 6 कैंसल, 8 7 15 45, m इज इक्वल टू 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5। अगर मैं m इज इक्वल टू 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ या 2 में रख दूँ, सिंपल है। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। m क्या था 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5। ये 5 यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 12, n इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 6 और 6 2 जा 12। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 कर दूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 5x प्लस सॉरी ये 25 माई मिस्टेक, 5 5 या कितना होगा 25 माई मिस्टेक। हाँ अब सही है। तो ये 5 5 या कितना था 25 था। हाँ 5y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब अगर मैं इक्वेशन को माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस किया है तो माइनस 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 प्लस, 5 5 कैंसिल, 5 माइनस 2 3, 23y इज इक्वल टू 23। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू 1। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दूँ तो क्या कहूँगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, ये प्लस इधर जाके माइनस 4 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस हिसाब से आंसर देखा जाए x इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू प्लस 1, यही हमारे आंसर है। चले आगे। अब देखो यहाँ पे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 है। क्या मैं LHS और RHS दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3y, 10/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। डिनोमिनेटर में कौन है 4, पहले इसी को उड़ा दो। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर विद द 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद द 4। क्या हो जाएगा, क्या है हमारे पास 2x है, 2 इंटू 4 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बोले तो क्या होगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो x कैंसिल हो सकता है? यस। इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 8x प्लस
24y इज इक्वल टू 80, 8x 24y इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से देखें तो क्या कहेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 नहीं 5 सॉरी। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 माइनस 4 कर दें, 5 क्या था, 8x 24y इज इक्वल टू 80, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब चलते हैं 4 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 4 था 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, माइनस कर दो, कैंसिल, कितना हो जाएगा 23y, 10 में यहाँ पे 7 में गया 6, y इज इक्वल टू 69/23, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर y इज इक्वल टू 3 को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, और ये इधर प्लस का है, 3 3 जा 9 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आंसर आ गया बेटा y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तो अगर इस सवाल को देखें तो क्या कहें हम, अगर यहाँ पे हम इसे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9 1 10 10 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 10 10 1000 x प्लस y, यहाँ पे भी 200 यहाँ पे भी 200 कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 1000 x प्लस y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 को 1 2 एंड 3, अगर हम इक्वेशन x इज इक्वल टू 5y की वैल्यू जो है ये पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब 99 x की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई प्लस 101y इज इक्वल टू 499 495, माइंड गेम है, माइनस 99y प्लस 101y इज इक्वल टू 499। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 499 माइनस 495, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। अब हम जानते हैं, इसे हम रख देते हैं इसी में, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम इसको रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में, y कितना है 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 उधर जाके माइनस का 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 57 से, इसे मल्टीप्लाई कर दो 49 से, क्वेश्चन सॉल्व करते करते रात हो जाएगी, इसे छोड़ दो। यहाँ पे कर दो ऐड, 9 7 16, 4 5 9, 1 10, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 4 7 5 12, 1 2 1 3 1 4, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 106 इंटू 4, 106 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये 106 यहाँ के डिवीजन में कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड की जगह पे हम माइनस कर दें तो क्या होगा, कर देते बेटा, हमारे पास है 49x माइनस 57y 172
और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व कर लो। 9 8 17, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, 15 में 7 गया 8, 80। 8 अगर कॉमन ले ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 का हो जाएगा 8 इंटू 10, 8 8 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4। एक आया ऐड करके और एक आया माइनस करके। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। ऊपर जो किया था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सीधे देखो बेटा, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। वैल्यू रख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 माइनस वाई, ये 7 इधर जाके माइनस का, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3, और माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3। तो देखो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, यही तो आंसर था।